तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवी इनसाइट उर्दू। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। एक ऐसा डिस्टोपियन वर्ल्ड जहाँ पर लोग प्रोस्थेटिक का यूज करते हैं ताकि वो अपनी बॉडी माइंड इफेक्ट को सही कर सकें, पर इन्हें प्रोस्थेटिक की वजह से इन्हें और भी काफी सारी पावर्स मिल जाती थी, जिससे जब भी वो लोग किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते थे तो इनका जीतना तय था। इसी वर्ल्ड में हम दो बहनों को देखते हैं जिसमें से एक का पैर नकली था और इसी वजह से वो हर स्पोर्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, जिससे इसकी पहली वाली सिस्टर बहुत ज्यादा जलती थी। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि बैंक में जाकर अपने लॉकर रूम में जाने की डिमांड कर रहा था। वहां पर जाने से पहले इसकी एक कड़ी चेकिंग होने वाली थी, जिस दौरान सिक्योरिटी गार्ड के सामने आता है कि इस आदमी का एक हाथ टाइटेनियम का था, मगर इस वक्त तक ये बहुत आम बात थी, इसलिए वो लोग इसे अंदर आने को अलाउ कर देते हैं। फिर जैसे ही आदमी अंदर आकर अपना रेटिना स्कैन करवाता है, इसके बाद इसे रिलेटेड जितने भी लॉकर थे वो सारे के सारे खुल जाते हैं। तब वो आदमी अपने लॉकर के पास जाकर अपने टाइटेनियम वाले हाथ को हटा देता है और इसके बाद इस लॉकर में से एक बहुत खतरनाक हाथ निकालता है जिसके अंदर हथियार भी अटैच थे, जो देखने के बाद वहाँ का स्टाफ घबरा गया था। पर वो आदमी फौरन ही इस हाथ को लगाकर वहाँ पर मौजूद सभी गार्ड्स को मार देता है। तब वो आदमी एक दूसरे लॉकर के पास पहुँच गया था जिसको वो तोड़ता हुआ फौरन ही इसके अंदर कुछ हीरे निकाल लेता है, और असल में वो एक चोर था जो कि इन हीरों को ही चुराने के लिए आया हुआ था। इसलिए अपना काम खत्म होने के बाद वो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, पर इतने वहाँ पर पुलिस वाले पहुंचकर इस आदमी को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। वो आदमी किसी तरीके से एक लड़की की हॉस्टेज बनाता हुआ वहाँ से बाहर जाने लगता है। इसी दौरान इसके पुलिस वालों की एक गोली लग जाती है जिससे वो काफी ज्यादा घायल तो हो गया था, पर वो किसी तरह से बैंक से बाहर निकल जाता है। तब वहाँ हम एक हेटोर नाम के आदमी को देखते हैं जो असल में इसी चोर का भाई था और इसके बाहर आने का वेट कर रहा था। अब जैसे ही वो चोर की इस हालत को देखता है तो फौरन ही इसके पास जाकर इसे संभालने की कोशिश करता है, मगर अब तक चोर भी इस बात को समझ गया था कि वो अपने जख्मों की वजह से अब जिंदा नहीं बच सकता, इसलिए वो हिटोर को अपने हीरे देते हुए वहाँ से भगा देता है। तब वहाँ से सीन शिफ्ट होकर एक मारिया नाम की लड़की पर आता है जो कि एक लॉन्ग जंप कंपटीशन को देखने के लिए आई हुई थी। तब वो अपनी डायरेक्शन के थ्रू बताती है कि वो बचपन से एक लॉन्ग जंप चैंपियन बनना चाहती थी क्योंकि इसकी माँ इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्ग जंप चैंपियन थी। इसके नक्शे कदम पर चलते हुए एक लॉन्ग जंप प्लेयर तो बन गई थी, पर वो एक लॉन्ग जंप चैंपियन अभी तक नहीं बन पाई थी क्योंकि हर बार ये टाइटल कोई और नहीं बल्कि उसकी ही छोटी सगी बहन ले जाती थी, क्योंकि इसका एक पैर प्रोस्थेटिक था। और हम लोग जान पाते हैं कि इस टाइम पर साइंस ने इतनी तरक्की कर ली थी कि वो लोग प्रोस्थेटिक का यूज करते थे, ना कि इससे हैंडीकैप लोगों को मदद मिलती थी, बल्कि वो नॉर्मली ह्यूमन के मुकाबले में बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो जाते थे। लेकिन मारिया प्रोस्थेटिक यूज करने वाले स्पोर्ट्स पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी गैबी, क्योंकि हर बार गैबी इससे आगे निकल जाया करती थी, जिसकी वजह से इसे बाकी सभी लोगों से दूर ही रहना पड़ता था। और अभी वो ना चाहते हुए भी फैमिली प्रेशर में गैबी का एक मैच देखने के लिए आई हुई थी, जहाँ पर गैबी आज एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड को सेट कर देती है, जो देखने के बाद लोग शोर मचाने लगते हैं। मारिया का हाल बिल्कुल उल्टा था। अब वापसी हम उस स्टोर को उसकी डेड बॉडी को देख पाते हैं जो कि अभी भी बैंक के सामने पड़ी हुई थी, और वहाँ पर काफी सारे पुलिस वाले भी पहुँच गए थे। अब इस आदमी के बारे में थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि इस आदमी का नाम कैलिया था, जो कि पास्ट में एक बॉक्सर था, पर बायोनिक रेवलेशन के दौरान इसका करियर बुरी तरह से बर्बाद हो गया, क्योंकि इस टाइम के बाद सभी लोग इसे प्रोस्थेटिक का यूज करने लग गए थे और लोग भी हैं। इसका मतलब यही था कि इटालिया ने इसकी बॉडी में से एक चिप को निकाल लिया था और अपने अंदर इम्प्लांट करवा दिया था। आगे हम लोग इटालिया के भाई हेटोर को देखते हैं जो कि अपने बॉक्सिंग क्लब में जाने के बाद वहाँ एक गस नाम के लड़के से मिलता है जिसको इसने सारे हीरे दे दिए थे। तब घस भी इन हीरो की रेवलेशन में मदद कर सकता है। ये बात जाने के बाद हेटोर फौरन ही घस के साथ इस इंसान से मिलने के लिए चला जाता है। तब वो लोग एक वीरान बड़े स्टेडियम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर मारिया अकेली ही रनिंग कर रही होती है। तब वो घस को देखकर इसके पास आ जाती है और तब जाकर इनकी बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में मारिया और घस बहन भाई हैं और इन दोनों का रिश्ता बहुत ज्यादा अच्छा है। तब हम लोग घस के पास सीन को भी देख पाते हैं जहाँ पर इसकी मॉम के जाने के बाद वो मारिया से काफी ज्यादा क्लोज था, और साथ ही मारिया और गैबी में हमेशा एक कंपटीशन हुआ करता था, पर जहाँ वो दोनों एथलीट बनना चाहती थी, घस हमेशा मोबाइल में ही घुसा रहता था।
तब गस मारिया को अपने मिशन के बारे में बताना चाहता था, मगर मारिया वापसी से रनिंग करने के लिए चले जाती है। गस की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और दूसरी तरफ हम लोग बायोना कंपनी को देख पाते हैं, जहाँ पर सारे प्रोस्थेटिक को बनाया जाता था और अभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी। इस कंपनी के मालिक का नाम था डारियो और वहाँ पर हम लोग रिकार्डो को भी देख पाते हैं, जो कि असल में मारिया, गैबी और गस के फादर थे। तब इन लोगों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में वो लोग किसी तरह से निम को अपडेट करने वाले हैं, जिससे प्रोस्थेटिक की पावर 30% और ज्यादा बढ़ने वाली थी। अब जब वो इस बारे में गैबी के मैनेजर वांडा को बताती हैं, तो वांडा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो अगर प्रोस्थेटिक की पावर बढ़ने वाली थी तो इसका मतलब यही था कि गैबी आगे चलकर और भी नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाएगी। दूसरी तरफ हम लोग मारिया को देखते हैं, जो कि अपनी रनिंग को खत्म कर लेती है, तो वो हेटोर से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर हेटोर से बात करने के बाद उसे ये बात पता चलती है कि असल में हेटोर एक रेवोल्यूशन को लाना चाहता है और इस रेवोल्यूशन को लाने के लिए हेटोर को कुछ ऐसा करने वाला था जिससे बायोना कंपनी आगे चलकर किसी भी बायोनिक को बना ही ना पाए। जो जानने के बाद मारिया काफी ज्यादा शॉक होती है और हेटोर से इन सब की वजह पूछती है। तब हेटोर मारिया को एटेलिया के बारे में बताता है कि जब बायोनिक रेवोल्यूशन नहीं था तो उस टाइम पर एटेलिया अपनी पीक पर था, पर जैसे ही बायोनिक रेवोल्यूशन आ गया और लोगों ने प्रोस्थेटिक का यूज करना शुरू कर दिया और तब एटेलिया ने जानबूझकर प्रोस्थेटिक का यूज करना शुरू कर दिया, पर तब तक इसे क्रिमिनल करार मिलने की वजह से इसे बॉक्सिंग बैन कर दिया गया और इसी तरह से बदला लेने के लिए हेटोर ये सब कर रहा है। ये सब जानने के बाद मारिया भी इसकी मदद करने के लिए मान जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस बात को बहुत अच्छे से फील कर पाई थी कि एक नॉर्मल ह्यूमन कभी भी इस ह्यूमन से मुकाबला नहीं कर सकते जो कि प्रोस्थेटिक का यूज करते हैं। पर तभी हेटोर वहाँ पर इसे बायोनिक बनने की सलाह देता है, क्योंकि इसे जरूरत थी अपने मिशन में, और अभी मारिया से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब रात में हम मारिया को इसकी फैमिली के साथ एक क्लब पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर वो एंजॉय करने के लिए आए हुए थे। वहाँ पर अचानक से मारिया और गैबी के बीच बहस हो जाती है, क्योंकि मारिया को गैबी की इस तरह की सक्सेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तब जाकर मारिया को समझ आता है कि सच में दुनिया को रेवोल्यूशन की जरूरत है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल ह्यूमन को देखना पसंद नहीं करता। सभी लोग सिर्फ बायोनिक्स के बीच में कंपटीशन को देखना पसंद करते हैं, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता करके सभी कंपटीशन में बायोनिक्स से पार्टिसिपेट करते जाते हैं। तब गैबी के ऊपर अपनी पूरी भड़ास निकालने के बाद मारिया वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। तभी अचानक रास्ते में इसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। इसके बाद जब इसे हॉस्पिटल में लेकर आया जाता है तो सर्जरी के दौरान इसका एक पैर काट दिया जाता है। फिर जब होश में आने पर मारिया को इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तब किसी तरह से रिकार्डो और गैबी इसे चिप करवाते हैं और इंजेक्शन देते हुए सुला देते हैं। दूसरी तरफ हम लोग पुलिस वालों को हेटोर के ग्रुप के बारे में बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो हेटोर के ग्रुप को ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हेटोर का ग्रुप कुछ लोगों को बायोनिक बनाने के लिए उनके हाथ पैर को काट दिया करता था, ताकि जानबूझकर इन्हें बायोनिक बनाया जा सके। वहीं मारिया भी अभी तक सही होकर अपने घर में आ गई थी, पर वहाँ पर वो काफी ज्यादा परेशान रहती थी। तब गैबी इसके हौसले को बढ़ाने की कोशिश करने लगती है। तभी अचानक से मारिया के पास हेटोर की कॉल आती है, जिसने इसके लिए गिफ्ट भेजा हुआ था। जब मारिया इस गिफ्ट को खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक डॉल थी, जिसकी एक टांग नकली थी। तब मारिया समझ गई थी कि वो ऐसे लंगड़ी होकर तो पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती, इसीलिए वो अगले दिन जाकर अपने दिमाग में एक निम को प्लांट करवाती है, जिसके बाद वो भी अपने प्रोस्थेटिक को यूज करने लग गई थी। और अब अपने आप को इतने दिनों बाद 2 पैरों पर खड़ा होते देखकर मारिया को बहुत ज्यादा खुशी होती है, जिसके अगले दिन से ही इसे अपनी ट्रेनिंग को वापस से शुरू कर दिया था, ताकि वो अपनी लॉन्ग जंप चैंपियनशिप को कंटिन्यू कर सके। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान वो भी सही से जंप नहीं कर पा रही थी। तब इसका ट्रेनर इसे थोड़ा समझाता है। इसके बाद मारिया अपने भाई से बात करती है, जिसको ये पता चलता है कि मारिया भी प्रोस्थेटिक का यूज करने लग गई है। तब गस को काफी ज्यादा खुशी होती है, जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर हेटोर भी पहुँच गया था। तब वो मारिया के साथ जाकर रूम में और इससे बातें करते हुए इसे बताता है कि आज उन्होंने अपने प्लान को अंजाम देना है। जो बात जानने के बाद मारिया भी इस बात के लिए मान जाती है, पर वो गस को इन सब से दूर रखने का बोलती है। फिर रात के टाइम हम लोग बैंक का एक ट्रक देखते हैं, जो कि काफी सारा कैश लेकर जा रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर मारिया और हेटोर पहुँच जाते हैं, जिन्होंने मास्क लगाया हुआ था, और वो फौरन ही ट्रक का एक्सीडेंट करवा देते हैं।
अब जब ट्रक में से गार्ड्स निकल कर आते हैं तो हिटोर ने कुछ गार्ड्स को जान से मार भी दिया और ये देखने के बाद मारिया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पर भी वो कुछ नहीं कहती। जिसके बाद हिटोर और मारिया इस ट्रक में से कुछ पैसे लेकर वापस अपने बेस में आ जाते हैं। मगर आज जो भी हुआ था मारिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो हिटोर से इन सब चीजों को रोकने के लिए बोलती है, पर तब हिटोर इसे समझाता है कि असल में इस गार्ड्स ने मारिया का चेहरा देख लिया था, इसलिए हिटोर ने इसकी जान ली। तभी वहाँ पर मारिया गस को भी नोटिस करती है, जिसे देखने के बाद इसे हिटोर के ऊपर और ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इसने हिटोर से गस को इन सब चीजों से दूर रहने को बोला था। पर तब गस मारिया के पास आकर इसे बताता है कि खुद ही इस मिशन में शामिल होना चाहता था और ये प्लान भी उसी का था। तब जाकर हमें हिटोर के मेन प्लान के बारे में पता चलता है कि असल में हिटोर ने ये पैसे इसीलिए चुराए थे ताकि वो अपने पास 1 करोड़ रुपए जमा कर सके, जिनको वो कुछ हैकर्स को देने वाला था, जो कि इसे बताने वाले थे कि अगली निम की डिलीवरी कहाँ पर होने वाली थी, क्योंकि बायोना कंपनी को निम चिप कहीं और से इंपोर्ट करवानी पड़ती थी और इसे बनाने में भी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगते थे। और अगर ये लोग निम चिप को ही चुरा लेते हैं तो आगे चलकर बायोना कंपनी किसी भी प्रोस्थेटिक को नहीं बना पाएगी। तब मारिया वहाँ पर से गस को लेकर निकलना चाहती थी, पर गस हिटोर का साथ देना चाहता था, इसलिए वो मारिया को वहाँ से भेज देता है। और दूसरी तरफ हम लोग बैंक के ट्रक के पास देख पाते हैं, जहाँ पर पुलिस वाले पहुँचने के बाद वहाँ पर एक घायल गार्ड से बात करते हैं। तब वो गार्ड भी पुलिस वालों को बता देता है कि इसके ऊपर जिन्होंने भी अटैक किया था उनमें से एक लड़की थी और उसका पैर नकली था। जो बात जानने के बाद पुलिस वालों को लगने लगता है कि हो सकता है ये मारिया हो, पर अभी भी वो किसी भी डिसीजन पर नहीं पहुंचते। दूसरी तरफ मारिया बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वो कभी भी किसी की जान नहीं लेना चाहती थी। फिर जब वो स्विमिंग करके बाहर आती है तो इसकी बहन गैबी इसके पास आती है, जो कि इससे बातें करते हुए इसकी प्रोस्थेटिक के एक्सपीरियंस के बारे में पूछने लगती है। तभी वहाँ पर इन दोनों के डैड रिकार्डो पहुंचकर इनको बताती हैं कि उन्होंने इन दोनों के बीच में एक कंपटीशन को अनाउंस किया है, जो कि दोनों ही लड़कियां बायोनिक हैं, जिसमें से एक कंपटीशन होगा और दोनों की एबिलिटीज को चेक किया जाएगा। साथ ही अब इस कंपटीशन को देखने के लिए काफी लोग आने वाले थे, जिससे मारिया का कैरियर भी बूस्ट हो जाता है। जो बात जानने के बाद मारिया को तो बहुत ज्यादा खुशी होती है, पर गैबी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जिसके बाद जब ये लोग अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं तब इस दौरान मारिया और गैबी बहुत ज्यादा लड़ाई करने लगती हैं। तब गस और एक पुलिस वाला भी इन दोनों को इस तरह से लड़ाई करते हुए देख रहा था। तभी अचानक से पुलिस वाले की नजर गस के हाथ पर जाती है, जिस पर हिटोर के ग्रुप का टैटू बना हुआ था। पर वो भी दोनों फौरन ही गैबी और मारिया को खामोश करवाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर लड़ाई करते हुए मारिया ने पुलिस वाले को टांग भी मार दी थी। साथ ही मारिया को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब से इसका एक्सीडेंट हुआ था तब से वो पुलिस वालों से बहुत ज्यादा नफरत करती थी, क्योंकि पुलिस वाले भी अभी तक इस आदमी को नहीं ढूंढ पाए थे जिसने मारिया के एक्सीडेंट किया था। अब मारिया के वहाँ से जाने के बाद पुलिस वाला रिकार्डो और गैबी को साइड में ले जाकर बताता है कि असल में मारिया का जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था उसका मालिक तो बहुत पहले ही मारा जा चुका है। और साथ एक और अजीब बात भी बताता है कि इसके एक्सीडेंट होने से पहले ही पुलिस स्टेशन में कॉल आ गई थी कि इसका एक्सीडेंट होने वाला है और पुलिस वालों को वहां पर भेज दिया जाए। इसका मतलब यही था कि इसका एक्सीडेंट किसी ने जानबूझकर करवाया था, पर वो नहीं चाहता था कि मारिया मारी जाए। तब पुलिस वाला वहाँ पर रिकार्डो से गस और हिटोर के कनेक्शन के बारे में बात करता है, पर अचानक से वहाँ पर गस पहुँच जाता है, जिसे सब पता चलता है तो वो फौरन ही रिकार्डो और गैबी को वहाँ से लेकर चला जाता है। तब अगले दिन गस हिटोर को कॉल करके बता देता है कि पुलिस वाले मारिया से पूछताछ करने के लिए आए थे और वो हिटोर के बारे में पता करना चाहते हैं। तभी हम लोग गैबी को भी देख पाते हैं, जिसने गस की सारी बातें सुन ली थी और वो समझ गई थी कि गस और मारिया का हिटोर के साथ कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। तब गैबी पुलिस वालों से फौरन वो रिकॉर्डिंग मंगवाती है जिसमें मारिया के एक्सीडेंट के बारे में खबर दी गई थी और वो इस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनती है तो इसे पता चलता है कि बैकग्राउंड में इंटेलिवेनो पैरा चल रहा था, जो कि मारिया ही सुनती थी। इसका मतलब यही था कि मारिया ने जानबूझकर अपना एक्सीडेंट करवाया था। जो जानने के बाद गैबी काफी ज्यादा शॉक थी। गैबी मारिया का गुमान तोड़ने के लिए एक बहुत लंबी छलांग मारती है और अपना पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ देती है। लेकिन मारिया, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन थी, तब भी वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती थी। वो बहुत आराम से इस बार गैबी के रिकॉर्ड को तोड़ देती है, जो देखने के बाद सभी लोग पागल हो गए थे। पर गैबी को इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो सेकंड राउंड के दौरान एक और बहुत लंबी छलांग मारती है और मारिया के रिकॉर्ड को तोड़ देती है। पर मारिया इस बार वापसी से इसे राउंड में हरा देती है और तीसरे राउंड की शुरुआत में गैबी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी,
इसलिए वो जंप करने के बाद बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाती और मुंह के बल जाकर गिर जाती है, जिससे इसको बहुत ज्यादा चोट आई थी और सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। मारिया को भी इस बात से बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। वो अपने डैड के ऊपर चिल्लाने लगती है और अपने डैड के ऊपर वो इसलिए चिल्ला रही थी क्योंकि इसने डैड ने ही इसके दोनों के बीच कंपटीशन अनाउंस करवाया था। पर तब इसके डैड इसे बताते हैं कि उन्होंने ये सब अच्छी अटेंशन से किया था। जिसके बाद वो जब मारिया गैबी से मिलने के लिए जाती है तो गैबी से बहुत अच्छे से बात करती है, मगर गैबी मारिया को देखने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और जब मारिया इससे सारी सच्चाई पूछती है तब गैबी इसे बता देती है कि मारिया ने जानबूझकर अपना एक्सीडेंट करवाया था। पर इस बात को सुनने के बाद मारिया बहुत ज्यादा शॉक होती है और जब वो रिकॉर्डिंग को सुनती है तब वो गैबी को बताती है कि इसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। तब जाकर मारिया समझ आती है कि इसका एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि हेटोर ने करवाया था। और ये बात समझने के बाद इसे हेटोर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो डिसाइड करती है कि वो हेटोर से इसके बारे में बात करेगी। खैर अब तक हेटोर के पास भी इस जगह की इंफॉर्मेशन आ गई थी जहाँ पर डायरोनिम की डिलीवरी होने वाली थी, इसीलिए वो फौरन ही मारिया के पास आता है और इसके साथ एक प्लान बनाने की कोशिश करता है। मगर मारिया, जो कि इस बात को जान चुकी है कि हिटोर ने जानबूझकर इसका एक्सीडेंट करवाया था, वो हिटोर को बुरा भला बोलने लगती है। तब हिटोर इसके बाल पकड़ता है और उसे बोलता है कि अभी के टाइम पर जो तुम्हें फेम मिला है वो हिटोर की वजह से ही मिला है। मगर अब मारिया इसकी कोई भी मदद करने से साफ इनकार कर देती है और अपने घर चली जाती है। जहाँ पर जाने के बाद जब वो पानी पीती है तभी अचानक से ही से कुछ हो जाता है, जिसके बाद वो हिल भी नहीं पा रही थी। तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि हिटोर ने ये सब गस की मदद से करवाया था, क्योंकि इसने इसको धमकी दी थी कि अगर वो ये सब नहीं करेगा तो वो लोग इसके घर में घुसकर इसके डैड को जान से मार देंगे। जिसके बाद हिटोर के सारे साथी वहाँ आकर उसके सारे घर वालों को बंदी बना लेते और मारिया को धमकाते हैं कि अगर वो इनकी मदद नहीं करेगी तो वो लोग इसकी फैमिली को जान से मार देंगे। अब न चाहते हुए भी मारिया इनकी मदद करने के लिए मान जाती है। अब जिस दिन निम की डिलीवरी होने वाली थी उस दिन हिटोर मारिया को लेकर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में जाता है जो कि बायोना कंपनी के साथ थी। और इस वक्त मारिया का मिशन यही था कि इससे बड़ी बिल्डिंग से बायोना कंपनी की बिल्डिंग में जंप करना है, जहाँ पर से इसे निम के ब्रीफकेस को चुरा लेना है। और चूंकि मारिया एक लॉन्ग जंप एथलीट थी इसलिए वो बहुत आराम से इस बड़ी बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में पहुंच जाती है, जहाँ पर जाने के बाद इसने सभी लोगों को मारते हुए वो ब्रीफकेस चुरा लिया था। जिसको लेने के बाद वो एक बड़ी गाड़ी में बैठती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती है। तब रास्ते में से हिटोर की बाइक दिखाई देती है जो कि इसकी तरफ आ रही थी, जो देखने के बाद मारिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो हिटोर की बाइक का एक्सीडेंट कर देती है। पर जब वो नीचे उतरती है तो उसे पता चलता है कि हिटोर की बाइक गस चला रहा था जो कि अब मर जाता है। ये सब देखने के बाद मारिया को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि इसने कभी भी नहीं सोचा था कि हिटोर इन चिप्स को लेने के लिए गस का यूज करेगा। तभी इसके सामने हिटोर भी अपने साथियों के साथ आ जाता है, जो देखने के बाद मारिया इसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। पर तब हिटोर इसे बेहोश कर देता है और सीन आता है वापसी से बायोना कंपनी में, जहाँ पर पुलिस वाले डायरो के पास पहुँच गए थे, क्योंकि अब तक डायरो को भी सब कुछ पता चल चुका था। इसलिए फौरन ही पुलिस वालों से जल्दी मारिया को ढूंढने के लिए बोलने लगता है। और दूसरी तरफ हम लोग मारिया को देखते हैं जिसकी जब आंख खुलती है तो इसके पास इसकी बहन गैबी बंधी हुई थी। तब जाकर मारिया नोटिस करती है कि हिटोर नीम चिप का सौदा किसी और आदमी से कर रहा था, जो देखने के बाद मारिया समझ जाती है कि हिटोर अब तक इसे अपने भाई के बारे में झूठ बोल रहा था। वो बस नीम चिप को चुराना चाहता था ताकि वो इनका सौदा करके पैसे कमा सके, और वो आदमी असल में इन बायोनिक की चिप से खुद अपनी एक आर्मी बनाना चाहता था। जो बात जानने के बाद मारिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो किसी तरह से खुद को फ्री करवाती हुई इस ब्रीफकेस के ऊपर टांग मार देती है। तब हिटोर इसके आदमी मारिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर मारिया वहाँ पर गुस्से में सभी लोगों को मार देती है और अब वहाँ पर हिटोर को भी जान से मारने वाली थी। पर तभी पुलिस वाले सायरन की आवाज आती है और वो डिसाइड करती है कि वो इसे जिंदा छोड़ देगी। चूँकि गैबी जानती थी कि अब पुलिस वाले मारिया की बात पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए वो मारिया को वहाँ से भागने का बोलती है। तब मारिया भी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन अब तक वो बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी, तो वो छत से भागते हुए एक नेट में फंस जाती है और पुलिस वाले इसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। पर क्योंकि मारिया जानती थी कि पुलिस वाले इसकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, इसीलिए वो अपनी प्रोस्थेटिक लेग को निकाल लेती है, जिससे वो जमीन पर जाकर गिर गई थी।
अब वो पुलिस वाले इसके पास नीचे जा पाते हैं। इसी के बीच हम लोग गैबी को देखते हैं जो कि फौरन ही मारिया के पास जाकर इसे गाड़ी में बिठाती हुई वहां से भाग जाती है। वहीं हम लोग डायरो को देखते हैं जिसने गस की बॉडी को अपने पास मंगवा लिया था और उसके साथ कुछ कर रहा था, जिसके साथ ही सीन 6 महीने आगे आता है, जिस पर हम लोग देख पाते हैं कि पुलिस वालों ने अब मारिया और गैबी को तलाश करना बंद कर दिया है, पर अभी भी वो लोग फरार हैं। इसके बाद हमें मारिया और गैबी को दिखाया जाता है जिन्होंने अपनी मॉम के नाम से जिम खोल ली थी और वहाँ पर वो लोग बच्चों को ट्रेन किया करते थे जो कि बायोनिक थे। तब वहाँ पर डायरो इनसे मिलने के लिए आता है जो कि इनकी लोकेशन के बारे में जानता था, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करता था। इस बात का भी दुख नहीं था कि मारिया ने इसकी कंपनी में चोरी करने की कोशिश की थी, क्योंकि वो इस बात को भी जानता था कि मारिया ने वो सब मजबूरी में किया था। तब वो इन दोनों को गस से मिलवाता है जिसकी बॉडी को इसने सही टाइम पर मंगवा लिया था और इसके ब्रेन को डेड होने से पहले ही इसको एक साइबुक में रख दिया था, जिससे गस अभी भी जिंदा था और अभी भी एक साइबुक के रूप में। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।